हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी विश अ वेरी 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 हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज शिक्षक दिवस है, गुरु का दिन है। और देखिए, कोई भी इंसान हो, उनके लाइफ में एक गुरु की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो आज अपना ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी आपको, ताकि मैं एक शिक्षक का, एक गुरु का महत्व बता दूँ। क्योंकि देखिए, जीवन में एक गुरु ही है जो आपको कुछ बनाता है। आपको पता है, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक बार हमारे बहुत अच्छे सर हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा, वो बहुत डैम इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट के हर तरीके की नॉलेज उन्हें, पोएट वो, और कोई भी तरीके का डेक्लेमेशन पॉइंट उनसे लिखवा लीजिए, कुछ भी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आप मतलब आप टीचर ही क्यों बने? आप आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, आप कुछ भी बन सकते थे, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको हर तरीके के टॉपिक की नॉलेज है, आप कुछ भी बन सकते थे, आप एक प्राइमरी क्लास के टीचर ही सिर्फ क्यों बने? या फिर अगर आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो सिर्फ ऐसा क्यों, आप टीचर ही क्यों बने? तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो करिश्मा, कोई भी बड़ा ऑफिसर, आइदर इज आईएएस ऑफिसर हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, या किसी भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, वो वो अपनी जॉब पे रहता है। लेकिन अगर एक टीचर किसी भी आईएएस ऑफिसर को बना सकता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को बना सकता है, लेकिन कोई भी आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी पॉलिटिशियन किसी एक टीचर को नहीं बना सकता। तो जीवन में गुरु ही वो पर्सन होता है जिसका स्थान बहुत ऊपर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, वो स्टोरी कुछ इस तरीके से है आपकी कि एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ने का शौक चढ़ा होता है, मतलब पढ़ना होता है उनको, तो वो अपने लिए गुरु की व्यवस्था करते हैं। तो वो गुरु जो होते हैं वो बहुत विद्वान होते हैं। तो अब गुरु जो राजा होता है उनसे पढ़ना शुरू करते हैं, और गुरु जी भी पूरे मन से उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन क्या होता है कि धीरे धीरे वो पढ़ते तो हैं, लेकिन उस राजा का ज्ञान बढ़ता ही नहीं है। राजा को पढ़ना ही नहीं आता, राजा समझ में ही नहीं आता उसे कुछ। खूब पढ़ता, गुरु जी भी खूब पढ़ाते हैं। तो वो राजा सोचता है कि मतलब गुरुजी भी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे समझ में चीज़ें क्यों नहीं आती, मेरा ज्ञान क्यों नहीं बढ़ रहा। इवन इवन ये होता है कि वो ये सोचता है कि अगर गुरुजी की में कमी है तो मैं कभी भी इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये बहुत विद्वान है, इनका तो चारों तरफ नाम है। तो एक दिन उनकी पत्नी जो होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, बहुत ही गुणवत्ती होती है। तो वो उनसे पूछते कि मुझे इतना पढ़ने के बाद भी ज्ञान क्यों नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपने गुरु से ही पूछ लीजिए कि भाई ऐसी क्या कमी है कि मुझे कोई ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो रहा। तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु जी से पूछते हैं कि गुरु जी, मुझे आपसे एक बात पूछने के लिए। बिल्कुल पूछो। तो कहते कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, तो क्यों मेरे को कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा? तो वो कहते हैं कि उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि तुम हमेशा एक ऊंचे आसन में बैठते हो, जबकि तुम अपने गुरु को एक छोटा आसन, नीचे आसन देते हो बैठने के लिए। देखिए, जहाँ पर गुरु का आसन नीचा होगा, गुरु का पद नीचा होगा, वहां पर कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो तभी से उस राजा में ये बदलाव आ गया कि नहीं, आज से मैंने गुरु का स्थान, इसीलिए ईश्वर से भी आगे गुरु का स्थान होता है। ठीक है, ईश्वर से भी ऊपर स्थान होता है गुरु का, भगवान ने अपने से भी ऊपर गुरु का स्थान बताया। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, चाहे मैं यहाँ पे पद की बात नहीं कर रही हूँ, गुरु के स्थान की ही बात कर रही हूँ। चाहे आपके के मन में हो, चाहे आपके जीवन में हो, कहीं पर भी हो, सबसे ऊंचा स्थान गुरु का ही होना चाहिए। क्योंकि गुरु ही वो पर्सन होता है, वो व्यक्ति होता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज हम आपका टॉपिक शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए, हम कल इसके बारे में पढ़ रहे थे कि व्हाट इज आईएफआरएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैं एक छोटा सा डिफरेंस लेके आई हूँ कि आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए होते तो ये गाइडलाइंस और रूल्स ही हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके यूज होते हैं ऑन दी नेशनल लेवल, जबकि आईएफआरएस आपके यूज होते हैं ऑन दी इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, फिर भी इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, आईएफआरएस आपके ना प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, जबकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो सम रूल्स होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, जो कि कस्टम या किसी भी जो कमेटी होती है उसके थ्रू दी हुई होती है। ठीक है, और आईएफआरएस आपकी फेयर वैल्यू का यूज़ करते हैं कि भाई जो करंट में वैल्यू चल रही है उसका यूज़ करते हैं, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं। ये किसी भी असेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही उसको वैल्यूएशन करेंगे, करंट कॉस्ट पर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट क्या होता है क्लास, कि आईएफआरएस से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करता। आईएफआरएस कभी भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं करेगा।
ठीक है। जबकि जो एएस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारी गाइडेंस बेस है, रूल्स बेस है, वो हमेशा डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमेशा डेप्रिसिएशन को वो कैलकुलेट करते हैं, बुक्स में लिखते भी हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि अंडर आईएफआरएस असेट्स लायबिलिटी इक्वली, वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होती है, हर तरीके की वैल्यू, हर तरीके की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी होती है। जबकि ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क, ऐसी कोई भी रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और देखिए आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये एक बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो जिनके कुछ रूल्स, जिसमें बेहतर आपका आईएफआरएस होता है। ठीक है, जिसमें क्योंकि नाउ दैट टाइम जो चीज़ें चल रही हैं वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और आज का टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच क्लास फॉर योर टाइम, एंड अगेन विश अ वेरी 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 हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।